उसकी वैल्यू, पावर की वैल्यू एंड नेचर ऑफ वैल्यू कॉम्बिनेशन। जी फोकल लेंथ 15, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा जी, पावर जी, कन्वर्जिंग नेचर हल होगा 120/7। देखो जब फोकल लेंथ रखेंगे बेटा तो 1/f कॉम्बिनेशन का जो मिलेगा 1/f1 प्लस फॉर्मूला है 1/f2 प्लस 1/f3, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय हम लोग साइन के साथ रखेंगे। आपको बताया गया था कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, कॉनकेव वाले का नेगेटिव। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव साइन के साथ और कॉनकेव वाले का नेगेटिव साइन के साथ आप पुट करिएगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स का देखो 120 है इसका, दूसरे वाले का जो कॉनकेव है इसका आपका 60 है तो माइनस हो गया, और तीसरा वाला 40। तीनों के एलसीएम आप करोगे बेटा 120 आएगा। 2 6 जा 6 2 जा और 4 3 जा आएगा, तो हो गया कितना 9 - 2 7 7/120। ये वैल्यू 1/f की आ रही बेटा, f की वैल्यू निकालोगे फोकल लेंथ तो 120/7 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर है, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर। साइन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब कॉन्वेक्स नेचर होगा, और कॉन्वेक्स नेचर होने का मतलब कन्वर्जिंग हो गया, ठीक। और दूसरा पावर पूछा गया था, पावर जब निकालोगे तब P = 1/f होता है, क्योंकि f रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाल लिया है, तो 1/, क्या P = P1 P2 P + P3 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वैसे निकालेंगे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे f रिजल्टेंट फाइंड कर लिया तो इसी से रख लेते बेटा। और बोला था कि जब पावर निकालते हैं तो फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं, जब मीटर में लेंगे तो पावर के यूनिट जो आया था वो डायोप्टर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे f की वैल्यू कर लो, इसको मीटर में करेंगे तो 1.2/7 होगा ना, तो 1/1.2/7 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, 7/1.2 डायोप्टर हो गया। तो पावर की वैल्यू आ गई 7/1.2 डायोप्टर के बराबर आ गया, ठीक। और पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक, तो पावर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ठीक, सिंस साइन ऑफ f इज पॉजिटिव सो नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी कैसा, कॉम्बिनेशन विल बी कन्वर्जिंग,
नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल में क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। जो नेचर आपका है वो हमारा कन्वर्जिंग नेचर का हो जाता है। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन बिल में क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। बात समझ में आया? तो ये तो कंडीशन था बेटा जब हम लोग लेंसेज को कांटेक्ट में रखते हैं, मतलब एक दूसरे से टच करा के सटा के रखा जाता है। अगर आप कांटेक्ट में नहीं रखिए और उनके बीच में कुछ गैप है, और सुन लो, अगर मैग्निफिकेशन कहा जाए कॉम्बिनेशन का क्या होगा, मैग्निफिकेशन, तो जनरल फार्मूला लिखेंगे तो m की वैल्यू m1 इंटू m2 इंटू m3, वहां m1 प्लस m2 प्लस m3 नहीं लिखेगा। जहां कल फार्मूला लिखा था ना, रिजल्टेंट फोकल लेंथ एंड पावर, वही लिख लो मैग्नीफाई क्या मैग्निफिकेशन, पीछे कल जहां लिखा था नोट बेटा, कॉम्बिनेशन आंसर लिखा था ना, वही लिख लीजिएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो आपका होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, कल वाले वही नोट कर लीजिएगा बेटा। जब मैग्निफिकेशन आपको निकालना होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो m की जो वैल्यू होगी बेटा m1 इंटू m2 इंटू कितना m3 डॉट 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 कर दो, ठीक। मतलब जितने भी रहेंगे, दो है तो m1 इंटू m2, तीन है m1 इंटू m2 इंटू m3, चार एंड सो ऑन, ठीक। अब कंडीशन यहाँ भी साइन के साथ आप रखिएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो वैल्यू हमारे मिलेगी, मतलब नेट मैग्निफिकेशन जो होगा उनके इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, सम के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। पावर तो सम के बराबर हो रहा था, बट ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक। तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा, ठीक। अब केसेस क्या बनते हैं कि कहा जाता है बेटा अगर दो लेंथ है, ये नोट कर लीजिए, हो गया। बोला जाता है अगर दो लेंसेज हैं, ठीक, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रख के थोड़ा सेपरेशन पे रखे गए, थोड़ी दूरी पे रखे गए, तो उनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर होगा, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर होगा, अगर वो दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रखे गए, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखे गए हैं, तो उनके फोकल लेंथ और पावर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। If two lenses having focal length f1 f2, if two lenses having focal length f1 f2 power p1 p2 P2, P1 and P2, ठीक है। Then and कर दो, and they are put at a distance x, put at a distance x, on a common axis, एक्सिस दोनों का सेम सेम है बेटा, आने कॉमन एक्सिस पे रखे गए, आने कॉमन एक्सिस, ठीक, लिखिएगा आने कॉमन एक्सिस। देन जैसे एक लेंस लिया हमने ये बेटा, दूसरा वाला हमने ये लिया, फोकल लेंथ f1 f2 है, पावर p1 p2 है, मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं m1 और m2 है, सपोज के मैग्नीफाइंग पावर जो है m1 एंड m2 है, ठीक। अगर ये सेपरेटेड हैं एक दूसरे से बेटा कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, जैसे जब हम लोगों ने एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में रखा था, वहां पे लिखा था 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक, और p = क्या लिखा था, p1 प्लस p2। बट अगर ये बेटा सेपरेटेड हैं तो कुछ ना इफेक्ट होगा उसका, अगर इनके बीच में सेपरेशन है तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ तो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ होगा और जो रिजल्टेंट पावर होगा, उनकी वैल्यू पे कोई ना कोई क्या होगा, आपका इफेक्ट है वहां पे आपका वो डालेंगे। अब क्या इफेक्ट होता है, अगर दोनों के बीच में सेपरेशन 0 था
तो हम लोगों ने 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 किया। बट अगर दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ गिवन है तो वहां पे 1/f इक्वल टू होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस यक्स अपान f1 इंटू f2 माइनस यक्स अपान क्या f1 इंटू f2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन का f 1/f कॉम्बिनेशन जो मिलेगा बेटा ये आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस यक्स अपान f1 इंटू कितना f2। ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हो गया। पावर अकोंस्टिक P इक्वल टू 1/f होता है तो पावर जो कॉम्बिनेशन का आएगा बेटा P1 प्लस P2 माइनस यक्स 1 बाई ये P1 इंटू P2 है। ठीक, तो ऊपर हो गया कि F1 इंटू F2 तो ऊपर हो जाएगा P1 इंटू ये दोनों चीजें हमारे। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर जो आपका नेट होगा वो रिमेन्स क्या रहता है सेम रहेगा। तो m की वैल्यू m1 इंटू m2 हो जाएगा बेटा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। ठीक, एक ऐसे बनता है क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल। जैसे हम लोग जो भी लेंस लिया था ना, ठीक, वो ऐसा कंसीडर किया जाता है सेम मटेरियल का बना हुआ है। कैसा है सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अभी जो भी हम लोगों ने यहाँ कंसीडर किया वो ऐसा माना जाता था कि वो सारे जो हैं उनके मटेरियल कैसे हैं सेम मतलब ऊपर से नीचे तक एक ही मटेरियल का बना हुआ है, उसमें डिफरेंट नहीं है। लेकिन कहा जाता है कोई भी लेंस बेटा मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल का बनाया गया हो, अलग अलग पार्ट उसका अलग अलग मटेरियल से बना हुआ हो, तो जो आपका फोकल लेंथ आपका लेंस का होगा वो एक सिंगल ही मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा। या कह लो कि अगर किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा जाए उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उसका इमेज एक सिंगल पोजीशन पे मिलेगा या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे मिलेंगे। जैसे हमने ले लिया ऐसे समझ लो एक लेंस थोड़ा बड़ा बना रहे हैं समझने के लिए। एक लेंस है बेटा, इस लेंस की जो डिजाइनिंग की गई बेटा ना, जैसे तो एक्सिस हो गया, कुछ पोर्शन अलग मटेरियल का बनाया गया, ठीक, फिर कुछ पोर्शन फिर से अलग मटेरियल का हमने बनाया डिजाइन किया इस तरह से। कुछ पोर्शन आपका ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया। मतलब कितने टाइप मटेरियल यूज किया आपने 1 2 3 4 5 6 टाइप के मटेरियल से मिलके बनाए। दो हम लोग सेम कलर दिख रहा है उसको भी अलग कर लेते हैं। ठीक, ये 6 टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना हुआ है। क्या ये बताओगे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी का अलग अलग होगा या सेम होगा? हाँ जी, रेडियस सेम होगा क्योंकि सब सारा सेम कर्वेचर है। ठीक, तो रेडियाई सबके लिए सेम होगी बेटा। लेकिन मटेरियल बदलने के साथ साथ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बदलती है। अगर हम लोग मटेरियल बदलेंगे तो इसका मतलब उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी। और फोकल लेंथ के लिए फार्मूला पड़ा था, अगर एक का रेडियस r1 है दूसरे साइड का r2 है तो 1/f इक्वल टू, आप दोनों देवियां खड़ी हो जाए बेटा। याद आ रहा है कुछ फार्मूला बताओ जरा, खड़ी हो या तो कुछ पढ़ना शुरू करिए कि नहीं अभी कुछ पढ़ रही हो? अच्छा पढ़ रही हो आप। जब मम्मी डंडा लेके दौड़ाती है कि वैसे पढ़ लेती हो अपने से? अच्छा अपने से, अच्छी बात है ना। बताओ अगर फोकल लेंथ का जो है आप फार्मूला क्या बताया गया था? अगर रेडियस r1 r2 है दोनों साइड के उनके, तो उस केस में फोकल लेंथ के लिए फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो किसी भी पार्ट का वो म्यू है, तो फोकल लेंथ के लिए फार्मूला क्या बताया गया था? 1/f इक्वल टू, बताओ। वो वाला जो फार्मूला था वो लेंथ फार्मूला था 1/v माइनस 1/u आपने कहा था। r1 r2 और म्यू वाले में रिलेशन बताओ। हाँ ये तो डायरेक्ट फोकल लेंथ दिया हो तब लगाएंगे बेटा।
मतलब मम्मी जब दबाती तभी पढ़ते तुम लोग हैं, पुनित पढ़ो है ना। ठीक जी बेटा, हाँ जी याद है। वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू है कि वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू है? माइनस है पर पक्का। चलो देखो बैठिए, इस फार्मूले से ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक देखो पीछे पलटोगे, 2-3 पन्ना पलटोगे तो मिल जाएगा फार्मूला, है ना। जब शुरू किया गया था तो बताया गया था कल या परसों। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका फोकल लेंथ आपका होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल अलग अलग हैं, जिसका होता है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हर पार्ट की वजह से फोकस अलग अलग होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके हम लोग टेंसर एक्सिस पे रखते हैं तो इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस बनेंगे, अलग अलग आपके क्या बनेंगे, इमेज बनेगा। ठीक, तो अलग अलग इमेज बनेगा, इसमें तो अलग अलग उसकी पोजीशन होगी क्योंकि अलग अलग उसका फोकल लेंथ है अलग अलग पार्ट का। ठीक, एक स्टेटमेंट ऐसे करके लिख लो और छोटा सा ऐसे फोटो बना लेना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, लिखिएगा इफ ए लेंथ इज, हाँ उतने टाइप का आपका फोकस अलग अलग मिलेगा, तो उतने पोजीशन पे अलग अलग क्या बनेगा आपको, ये इमेज बनेगा। ठीक, तो लिखिए वही पूछा जाता है कितने इमेजेस बनेंगे, तो जितने टाइप ऑफ मटेरियल होंगे उतने फोकस होंगे अलग अलग, उतने ही आपके क्या बनेंगे, इमेजेस बनेंगे। तो लिखिएगा इफ ए लेंस, इफ ए लेंस इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर्स, is made of a number of layers of different refractive indexes, layers of different refractive indices, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस प्लूरल में बोल लेते हैं, इंडेक्स को इंडाइसेस कह लेते हैं प्लूरल में, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हो गया। देन नंबर ऑफ इमेजेस, अंडरलाइन जो है कर लेना, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाई number of images of an object found by object found by the length is equal to, by the length is equal to number of different media, number of different media जो अलग अलग मीडियम्स में यूज किए गए हैं उनके नंबर के बराबर होंगे। अगर यहाँ जैसे हमने 6 मीडिया यूज किया, 6 किया ना, तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना 6 पोजीशन 6 इमेजेस बनेंगे। ठीक, जैसे यहाँ अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखे ना बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, अगर कोई हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले ले, इसका जो इमेज बनेगा देखो, ऊपर वाला जो लेयर है, ऊपर वाला जो लेयर है ये अपना इमेज अलग पोजीशन पे बनाएगा, मान लो यहाँ बनाया। ठीक, सेकंड जो आपका लेयर है, ठीक, वो अपना इमेज इसकी वजह से दूसरी, ये पहले बाद कहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, लेकिन पोजीशन अलग बनेगी। ये सर्टेन है, पोजीशन क्या होगा आपका, अलग बनेगा इमेज का, वो पहले बनेगा या बाद में डिपेंड करेगा उस पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि रेडियस तो सबके लिए सेम है। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ कम, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो जी। किस पोर्शन से जो इमेज बनेगा, मान लो हमने यहाँ बना दिया, तो अलग अलग पोर्शन के द्वारा जो इमेज बनेगा वो अलग अलग क्या मिलेगा आपको, पोजीशन पे मिलेगा। वो डिपेंड करेगा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज्यादा है। ऐसे इधर से बनाओगे तो इसका अपना कहीं और बनेगा, बनाए
समझ गए ना क्या कहने का मतलब है? समझ गए तो ये मान लो इसकी वजह से इमेज हमारा यहाँ बना, ठीक। और एक बात चाहिए तो उसके साथ पार्शियलिटी क्यों किया जाए ना, उसका भी बना दे, नहीं तो बोलेगा सबका बना दिए मेरा छोड़ दिए। हाँ, तो जितने पार्ट हैं उतने क्या बने आपके, इमेजेस बने अलग अलग पोजीशन पे। ये कंडीशन आपकी होती है। तो अगर फाइंड करना कितने इमेज बनेंगे तो आप कह लो जितने पार्ट से मिलके वो लेंस बना हुआ डिफरेंट टाइप के मटेरियल से, ठीक। फोटो बना लेंगे तो याद रहेगा लाइफ लॉन्ग, और नहीं याद नहीं तो पता लगा पॉइंट भूल गया तब, है ना। बना लीजिए थोड़ा सा रंग बिरंगा, एक एक कलर तो एक एक कलर से बना लो, लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग कर लेना। तुम्हारा तो कल को तुम ही नहीं पूछ पाओगे हमने बनाया क्या है बेटा। यही तो नहीं समझते। ऐसा बनाओ लगे कि अलग है। अरे भाई जब आपके पास अच्छा पर्चे पे लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। अरे लेकिन पर्चे लिखने के लिए पहले आप अच्छा अच्छा लिखना पड़ेगा। देखिए तो जरा कितना सुंदर लिखी है तुम। आपकी बात में नोबेल प्राइज राइटिंग वाला तुम्हें को मिलेगा, है ना बिटिया। हाँ चलो बना जल्दी से। नहीं बनाना चाह तो रहने दो, याद होना चाहिए, बाकी बना लेंगे आप ही क्या सही है। जल्दी करो बेटा। जल्दी करो, बोले आगे अगला हेडिंग करो कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस कटिंग ऑफ लेंस। देखो क्या होता है, अगर बेटा किसी भी लेंस को हम लोग कट कर देंगे, ठीक, तो उसके जो फोकल लेंथ होगा और पावर पे क्या इफेक्ट होगा, या मतलब उसका इंडिविजुअल जो पार्ट बनेगा उसका फोकल लेंथ पावर कितना हो जाएगा, उसी को टर्म देते हैं हम लोग कटिंग ऑफ लेंस कहते हैं। जैसे मान लो ये लेंस आपका है, इक्व बाई कॉन्वेक्स है, दोनों साइड की रेडियस सेम सेम है, मटेरियल सपोज दैट म्यू है, रेडियस दोनों साइड का हम लोग यहाँ आर आर लेंगे। इक्व बाई का हम लोग स्टडी करते हैं क्योंकि अलग अलग रहेगा तो उसमें फिर आपका रिलेट करना टेढ़ा हो जाता है, ठीक। तो जब भी पूछा जाता है तो इक्व बाई वाला कंडीशन रहेगा, ठीक। अब इसे अगर हम लोग दो पार्ट में कट कर दे बेटा, दो पार्ट में क्या होगा, कट कर दें तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, जरा देखते हैं। सपोज दैट एक पार्ट ये हो गया, तो ये पार्ट ये हो गया, वर्टिकली हमने कट किया है, ठीक, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक। दो पार्ट में कट किया। अगर इसका फोकल लेंथ पहले मान लो एफ था बेटा, इनका जो फोकल लेंथ है ये सपोज दैट एफ डैश हो जा रहा है, जो भी होगा दोनों का बराबर बराबर ही होगा, ठीक। तो उस केस में एफ डैश हो गया। बोला क्या जा रहा है, अगर पहले पावर पी था, पहले वाला पावर कितना था, पी था, और अभी पावर पी डैश हो गया, तो एफ एफ डैश में क्या रिलेशन होगा और पी डैश में क्या रिलेशन होगा,
ठीक, फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट करेगा और पावर पे क्या इफेक्ट करेगा, एक चीज हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक, उसी के बेस पे बाकी कंडीशन बता दी जाएंगी। ठीक, देखो अभी हम लोगों ने फोकल लेंथ के लिए फार्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, ये पढ़ा था। यहाँ R1 R2 दोनों सेम सेम है। ठीक, तो वैल्यू पुट करोगे तो म्यू माइनस 1/r, इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर आल हो जाएगा तो आएगा 2/r, आएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। ये 1/f की वैल्यू है बेटा, और हमें चाहिए क्या इसका f, तो f की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर, ऊपर वाला फैक्टर नीचे, तो r/2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। एक ही क्वेश्चन हमने ये बना लिया। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ ईच कट पार्ट, एक जो हमारा कट पार्ट है उसका क्या होगा, ये तो पूरा कॉम्बिनेशन का था। फोकल लेंथ ऑफ ईच कट पार्ट, जो कट पार्ट है उसका फोकल लेंथ क्या होगा ये सेगमेंट का। तो अब जरा बताना, जैसे इसका रेडियस तो इधर वाला r है बेटा, इसमें कोई चेंज हुआ? आप कौन बताएगा? जो सेकेंड इसका सरफेस है, ठीक, जैसे इस वाले पोर्शन का इधर सरफेस है, इधर वाले का इधर है, इन सरफेसेस की रेडियस कितनी होगी? इन सरफेस की r से ज्यादा, r से कम, या कुछ और? ज्यादा कितना? हाँ, ज्यादा कितना? इंफिनिटी हो जाएगी। आप लोग ज्यादा या कम, और ज्यादा तो क्या होगा, ज्यादा या कम होगा तो क्या होगा? नहीं, ज्यादा कितना होगा बेटा? हम कहें आप बहुत लंबी हो, ये तो 4 फीट 6 फीट 8 फीट 10 फीट। हाँ, याद रखें किसी भी प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। कोई भी प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस कितना मानेंगे? इनफाइनाइट होगा। जैसे कर्व्ड होगा तो उसका कहीं सेंटर मिल जाएगा हमको, लेकिन प्लेन है तो सेंटर क्या होगा, कहीं हम लोग बोलते हैं उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस तो मिलेगा, कंसीडर किया जाता है ऐसा। तो इसका मतलब इन दोनों की जो सेकेंड रेडियाई है ना, पहले का ये वाला, दूसरे का ये वाला, ये इनफाइनाइट होगा। क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट होगा। अब इस केस में अगर फोकल लेंथ हम लोग निकालेंगे तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, मटेरियल तो वही है ना भाई, मटेरियल उसी लेंथ तुमने कर दिया, मटेरियल तो कोई चेंज है नहीं। 1/r, r1 की जगह पर r वही रह गया, r2 की जगह पे इनफाइनाइट। आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट से किसी संख्या में अगर डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा। इनफाइनाइट से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये फैक्टर 0 आ जाएगा बेटा। तो बचेगा म्यू माइनस 1 कितना, r, ये 1/f डैश, तो f डैश की वैल्यू लिख सकते हो r/, इसे क्वेश्चन सेकंड बना लो। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कंपेयर कर लिया जाए तो f की वैल्यू आई थी r/2 म्यू माइनस 1, f डैश की वैल्यू आई r/ म्यू माइनस 1। बड़ा कौन है, f डैश की f डैश 2 टाइम्स कितना, पहले का 2 टाइम्स होगा। तो ये हो जाएगा प्राइम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड f डैश की वैल्यू जो आएगी वो 2f के बराबर हो जाएगी। तो p डैश, अगर पावर p डैश इक्वल टू 1/f होता है, और इसका मतलब p बाई क्या आएगा, अगर किसी भी लेंस को वर्टिकली हम लोग कट कर देते हैं तो ईच पार्ट का, 2 इक्वल पार्ट में कट कर ध्यान रखना है, तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ पहले का कितना 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और पावर उसका 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए। कटिंग ऑफ लेंस सेटिंग किया है, देखिएगा। इफ ए सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस, सिमेट्रिकल मतलब दोनों की रेडियस बराबर हो, ठीक। इफ ए सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f
is cut into two equal parts, along its optical axis, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ऑप्टिकल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक, ऑप्टिकल एक्सिस लिखिए। देन फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज two times of initial value, that is कितना 2f, and power becomes half of initial value, हो गया। पावर इनिशियल वैल्यू की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक। चलो नोट करो बेटा। हो जाएगा तो बताना बेटा। हो गया, आगे लिख लेना बेटा। अगर जो दोनों कट पार्ट है ना, उनको दोबारा हम लोग रिज्वाइन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आपने काटा फिर से दोबारा जोड़ दो। तो जब दोबारा रिज्वाइन करेंगे तो बोला जाता है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। जैसे नीचे वही लिखेगा, इफ बोथ कट पार्ट
if both cut part is या इसकी वजह आर कर लो, आर ज्वाइंड एज shown in figure, are joined as shown in figure. देखिए then focal length of combination is again कितना हो जाएगा f. देखो अगर दोनों पार्ट था ना, उसको हम लोग चाहे जैसे जोड़ लो बेटा, आप ऐसे ही दूसरे कांटेक्ट में रख के ऐड कर लीजिए। इसका 2f है, इसका भी 2f है, या आप ऐसे रख के ज्वाइन कर लो, 2f है, ठीक। किसी भी मोड में आप रखोगे ना तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू आएगी जो 1/2f प्लस 1 कितना 2f, तो 2 क्या आएगा 2f, 2 कैंसिल, तो कैपिटल F इक्वल टू क्या, मतलब उनके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगेन हमारा F के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो F था उससे क्या होगा बेटा, वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम दिखा देंगे, नोट कर बेटा। हो गया। दूसरा लिखेगा क्या अगला पॉइंट बेटा, ठीक है। इफ ए सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस, इफ ए सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस, नहीं अगला पॉइंट है बेटा, इफ ए सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ f, if a symmetrical convex lens of a focal length f is cut into two equal parts, is cut into two equal parts along the principal axis, along the principal axis, along the principal axis, लिखे then focal length of each part remains same, that is f, f के बराबर ही रहेगा।
हो गया, रिमेन्स क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो उसमें फोकल लेंथ के पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिखिए आगे लिखना, इफ दीज टू पार्ट्स आर ज्वाइंड, इफ दीज टू पार्ट्स आर ज्वाइंड विथ ए कर्व्ड एंड, विथ ए कर्व्ड एंड मतलब झुका हुआ जो है, कर्व्ड एंड on one side, then focal length of the combination is focal length of the combination is हो गया बेटा, कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कितना आएगा, f/2, बट on joining two parts, in opposite sense, अपोजिट मतलब एक का बेस वाला नीचे है तो दूसरे बेस कहाँ हो, ऊपर। भी डायग्राम बना देंगे। अपोजिट सेंस लिखिएगा, देन नेट फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, देन नेट फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट एंड पावर बिकम्स क्या, पावर क्या होगा, अरे फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया बेटा तो पावर 0 हो जाएगा जी। कितनी बार बोलोगे, यहाँ तक कट कर दिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे ईच पार्ट का जो होगा, अब ये बराबर रहना चाहिए, यहाँ थोड़ा मोटा पतला हो जा रहा है बेटा। इनका जो है ये दोनों का क्या हो जाएगा, f/2 और f/2 हो जाएगा। नहीं, जब हम कंबाइन करेंगे तब f/2 आएगा। दोनों का क्या रहेगा, रिमेन सेम, क्योंकि ना तो रेडियस बदला बेटा, जो r यहाँ होगा r वही r अभी भी है ना, रेडियस भी क्या है आपका, सेम है, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, सेम है। तो ना रेडियस बदला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, ठीक। तो उस कंडीशन में वहां पे आपका जो फोकल लेंथ होगा पावर रिमेन सेम रहेगा। लेकिन अगर दोनों कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, अगर दोनों क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, एक जगह रख दिया जाए, अब इन कॉम्बिनेशन का एफ डैश जो होगा वो f/, क्या आधा हो जाएगा। जैसे 1/f इक्वल टू 1/f कैपिटल F इक्वल टू 1/स्मॉल f प्लस 1/स्मॉल f, तो 2/f इक्वल टू 1/कैपिटल F, तो कैपिटल F की वैल्यू f/2 होगी। तो फोकल लेंथ आधा हो जाएगा और पावर जो होगा P डैश की वैल्यू दूनी हो जाएगी। पावर क्या होगा, दूना। लेकिन अगर इसी का अरेंजमेंट हम लोग ऐसे कर लिया जाए, एक का बेस नीचे तो दूसरे वाले का बेस ऊपर कर दिया जाए, उलट दिया जाए, तो ये था, तो ये था। अब देखो ये नीचे कन्वर्ट करेगा, ये ऊपर कन्वर्ट करेगा, जितना ये नीचे कम मोड़ेगा उतना ये ऊपर का, तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा भाई। जितना आज मान लो जैसे ये बैठी है आगे, एक लोग इनका हाथ इधर खींचे, जितने फोर्स उतना इनको इधर से खींचा जा रहा है, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी जी, हाँ बीच में रह जाएगी। तो वैसे ही जितना इधर वाला नीचे की तरफ कन्वर्ट करेगा, ऊपर की तरफ कन्वर्ट करेगा, नेट आपका इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो जब नेट इफेक्ट 0 का मतलब, तो यहाँ पे f डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो कितना, इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, तो पावर 0।
पावर बिकम्स 0 एंड फोकल लेंथ बिकम्स इन्फिनिटी। अगर उल्टा करके रख देंगे और सीधा सीधा रखेंगे तो फोकल लेंथ बिकम्स हाफ एंड पावर बिकम्स 2 टाइम्स। हो जाएगा? जल्दी करो बेटा, बड़े मुश्किल से। सेकेंड बेल बायो है, केमिस्ट्री। कर लेंगे। एक क्वेश्चन कर लिया तो लिख लीजिए, पहले सिल्वरिंग का फार्मूला लिख लीजिए, तब हम लोग बात करते हैं। बोले बन गया जी, जल्दी करो। हो गया बेटा? चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट पावर 0। अब नेक्स्ट टर्म आता है सिल्वरिंग ऑफ क्या, लेंस। सुन लो क्या होता है, जब किसी भी, जैसे आप घर में मिरर होता है ना, हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, ठीक। तो उस केस में मिरर और एक क्या ग्लास की प्लेट में क्या अंतर होता है बताओगे? कौन वाला? अच्छा, जो देखते हो उसमें पॉलिश होता है। मतलब अगर आपके चश्मे में पॉलिश कर दिया जाए तो ये मिरर में बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। अरे प्लेन मिरर नहीं रहेगा, कब मिरर रहेगा? रहेगा मिरर ही, है ना, ठीक। तो मतलब मिरर का मीनिंग होता है बेटा, वन साइड जो आपकी होती है वो क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, ठीक। और जब पॉलिश करेंगे तो उस सरफेस से रिफ्लेक्शन वो शो करने लगेगा, और जब तक पॉलिश नहीं है तब तक रिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनता है कि जब हम लोग किसी भी लेंस की सिल्वरिंग कर दी जाती है, सिल्वरिंग मतलब कोटिंग कर दी गई, पॉलिश कर दी गई, तो उस केस में जब सिल्वरिंग कर देते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस बोथ होता है। बट फाइनली वो चूंकि रिवर्स क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो मिरर जैसे बिहेव करने लगता है। बट वहां पे क्या 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, वो 1 टाइम रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। लाइक अगर हम लोग बात करते बेटा सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस की अगर सिल्वरिंग आप करते हो, ठीक, तो सपोज दैट ये लेंस था, हमने क्या किया, एक सरफेस पे इसको पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अब जरा सुनना, जब इसे पॉलिश करोगे ना तो जो भी रेज आएगी पहले फेज पे रिफ्रैक्शन होगा, सेकेंड फेज पे पहुंचेगी तो ये क्योंकि पॉलिश्ड है रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट होगा तो फिर से पहले सरफेस पे आएगा, तो यहां से फिर से अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो यानी कि अगर सिल्वरिंग करने के बाद जो लेंस होता है वो मिरर जैसे बिहेव करेगा, और इस प्रोसेस में 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा और 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा। 2 बार क्या रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन। तो अगर हम लोग सिल्वरिंग कर देते हैं तो उस केस में वहां पे जो लेंस आपका होगा वो मिरर जैसे बिहेव करने लगेगा, उसमें 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन, 1 टाइम रिफ्लेक्शन, 2 टाइम्स
रिफ्रैक्शन, यानी दो से पॉइंट पे वो मिरर जैसे काम हुआ है, लेंस जैसे काम करेगा, एक पॉइंट पे आपका मिरर जैसे काम करेगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, इसी को कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक, तो दो लाइन लिख लीजिए। अब इसमें जो हम लोग सिल्वरिंग कर रहे हैं, ठीक, जैसे मान लो अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लेन सरफेस करेंगे तो अलग इफेक्ट होगा, कर्व को करेंगे तो अलग इफेक्ट होगा। अगर दोनों हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेसेस है, तब वो कंडीशन अलग सी बनती है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट एक ही करके, जैसे मान लो यही है, अगर ये लेंस था, हमने इस सरफेस को इसको कर्व कर दिया, तो कंडीशन जो रिजल्टेंट आपका मिलेगा वो बिहेवियर यानी फोकल लेंथ अलग मिलेगा। अगर हमने इसको इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो अलग कंडीशन बनेगी, एक प्लेन और एक कर्व की कंडीशन होगा। कर्व सरफेस जो होगा मिरर जैसे काम करेगा, प्लेन सरफेस आपका, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे है तो दोनों कर्व्ड हैं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पहुंचा रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ 2 बार, यहाँ भी रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन, यहाँ भी वही होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो होगा वही प्रोसेस, बट सरफेस चेंज होने के साथ साथ उनके रिलेशन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये कंडीशन आपका होता है, इसी को टर्म देंगे बेटा हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस कह लेंगे। अगर एक सरफेस को उसको पॉलिश कर दिया जाता है, नीचे ऐसे लिख लीजिए, इफ वन सरफेस ऑफ ए लेंस, one surface of a lens is, if one surface of a lens is polished, one surface of a lens is polished, then if one surface of a lens is polished, then it behaves as mirror, it behaves as mirror in which 2 times refraction and 1 time reflection, 2 times refraction and 1 time reflection takes place। 2 बार बेटा रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन वहां पे होगा, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन एंड 1 टाइम रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, ऐसे फोटो बना लीजिए और उसके बाद पॉइंट पॉइंट करके हम लिख देते हैं। ठीक, ये बाई कॉन्वेक्स था, कैसा था बेटा, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कहते हैं। ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, ये दोनों क्या हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, लेकिन जो पॉलिश सरफेस है वो अलग अलग है, एक में कर्व्ड है और दूसरे वाले में प्लेन वाला है। ठीक, पॉइंट वाइज लिखिए। पहला, बोले इफ वन सरफेस ऑफ ए सिमेट्रिकल, if one surface of a symmetrical double convex lens is silvered, symmetrical double convex lens is silvered, double मतलब बाई convex lens, double ब्रैकेट में कर लो बाई, convex lens is silvered, then lens behaves as a concave mirror of focal length, lens behaves as a concave mirror of focal length, concave mirror of focal length लिखिए, f equal to माइनस r अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 म्यू माइनस 1, इसके लिए होगा
एफ इक्वल टू माइनस आर अपॉन टू ब्रैकेट में 2 म्यू माइनस 1 कॉनकेव मिरर जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा ना, पॉलिश सरफेस आउटग्रोथ वाला है, तो ये कहेगा ओवरऑल बिहेवियर कॉनकेव मिरर जैसे होगा। फोकल लेंथ एफ इक्वल टू माइनस आर बाई टू ब्रैकेट में 2 म्यू माइनस 1। दूसरा लिखिएगा, बोले लिखिए इफ लिखिए कर्व्ड सरफेस ऑफ ए, इफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए if curved surface of a plano convex lens is silvered, if curved surface of a plano convex lens is silvered, if curved surface of a plano convex lens is silvered, then it behave as a concave mirror of focal length, concave mirror of focal length, लिखना f इक्वल टू आर अपान 2 म्यू, इसके नीचे जो होगा f इक्वल टू आर अपान 2 म्यू। ये जब आपका कर्व सरफेस हमारा कैसा है, पॉलिश्ड है, तो बिहेवियर यहाँ भी कॉनकेव मिरर जैसे होगा, लेकिन आपका f की वैल्यू हो जाएगी r अपान कितना 2 म्यू। ठीक, अगला लिखिएगा इफ प्लेन सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉनकेव मिरर, प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर, एक मिनट फिर से सेंटेंस बोलो बेटा। ये प्लेन सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लो, मिरर नहीं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, then it behaves as concave mirror of focal length, it behaves as concave mirror of focal length, concave mirror of focal length, देखना f इक्वल टू आर अपान 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, f इक्वल टू आर अपान 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, आर अपान 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। यहाँ पे जो f होगा आर अपान 2 ब्रैकेट में, तो ये कंडीशन होता है। फिलहाल सारे का बिहेवियर देखो मिरर जैसे हो रहा है, ठीक, बट फोकल लेंथ ये कहाँ चला गया बेटा, क्या टच हो गया जी, बट जो फोकल लेंथ आपका है, ठीक, वो सभी केसेस में रिलेशन अलग अलग बनेंगे। ठीक, तो बिहेवियर जो होगा अलग अलग होगा। अब एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, फिलहाल इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपके यहाँ है वो हो गया है। कुछ बचा तो नहीं बेटा, इसमें कुछ है तुम्हारे यहाँ? हाँ बेटा, क्या बाबू, नहीं तो आगे अभी बताएंगे। जी बेटा, हाँ हाँ लगा डाला है, सही है, नहीं तो पता रखो ना जी, कब तक उससे सारे जियोगे।
आपका इंस्ट्रूमेंट बचा है, हाँ? और फ्रिज में है ना, तो लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए तब पेजिंग की बात की जाए। ये लगाया नहीं है, लग गया है। कौन सा सही है? फर्स्ट आपका सी नजर आ रहा है, बताना पड़ेगा इसका मतलब। लाओ देखें क्वेश्चन, अब देखेंगे तब क्या बोला था। ये तो कल वाली बात कल ही थी। बोला कि बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक। Which one of the following after described the image formed by the object height 2 centimeter, ठीक, produces 30 centimeter, क्या लिखे हो? Place 30 centimeter from the lens। देखो अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो हमेशा रियल इन लार्ज इनवर्टेड बनेगा, रियल इनवर्टेड इन लार्ज। हाँ, आर की वैल्यू 20 है, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी 20 तो आएगी। कल इसी पे क्वेश्चन कराए थे। अगर वाई कॉन्वेक्स लेंस है और 20 सेंटीमीटर रेडियस है तो उसकी फोकस भी कितनी आई थी? 20। कल इसी पे क्वेश्चन कराया था, ठीक। तो फोकस भी 20 ही आएगा बेटा, और 20 है, ऑब्जेक्ट 30 पे रखा गया है, इसका तो एफ और 2 एफ के बीच में है, तो इसका तो इमेज उसका जो बनेगा इन लार्ज इनवर्टेड एंड रियल होगा, ठीक। तो यहाँ देखो कौन रियल इनवर्टेड एंड लार्ज है? रियल इनवर्टेड हाइट 2 के बजाय 4, तो बड़ा हो रहा है ना। अरे भाई दूध बढ़ रहा है तो इसका तो साइज भी बड़ी होगी। और दूसरा ऑप्शन था बेटा वर्चुअल, तो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है वर्चुअल, तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है रियल इन्वर्टेड, तो है लेकिन हाइट छोटी हो गई। तो जब एफ और 2 एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज बड़ा बनता है, और क्या होगा, ठीक, वो 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनता है, तो इसलिए बड़ा बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, काम नहीं करी ना, हाँ। जब भी ऑब्जेक्ट 2f के अंदर होगा बेटा, कभी भी किसी भी, ठीक, कॉन्वेक्स के केस में, तो हमेशा इमेज बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्जर होगा, मतलब और नहीं c/2 के, यानी कि आर के हाँ, रेडियस और सेंटर के बीच की दूरी को आर कहते थे। फोकल लेंथ r/2 होता था, लेकिन वो मिरर नहीं था ना, वो लेंस था। यहाँ की बात कर रही हो? नहीं, आर कभी एफ के बराबर नहीं होता है। वो तो बात है जब बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तब आपका वहां कैलकुलेट करने पे एफ और आर दोनों बराबर आ रहा है। ऐसा आप नहीं लिख लेना कि कॉन्वेक्स लेंस है तो ऐसे कल तो हमेशा मान दो आर। नहीं, डायरेक्ट ऐसा नहीं, वो मिरर के केस में खाली डायरेक्ट वाला, यहाँ आप कैलकुलेट करके रखेंगे। हो गया बेटा, तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए, लिखो भैया। A plano convex lens having radius 30 centimeter of curved surface, having radius 30 centimeter of curved surface, radius 30 centimeter of curved surface, and radius 30 centimeter of curved surface, and refractive index of material is 3/2, and refractive index of material is 3/2. Refractive index of material is
3/2 जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 3/2 आपको दिया गया है। ठीक, देखिए देन डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, इट्स फोकल लेंथ। हो गया, आगे करिएगा इसका बी पार्ट। इफ कर्व सरफेस, इफ कर्व निकालो प्लेन सरफेस, चलो ये प्लेन सरफेस of the lens is silvered, of the lens is silvered, then determine its focal length, then determine its focal length। पहले केस में निकाल लो क्या होगा, और जब सिल्वरिंग कर देंगे तब फोकल लेंथ क्या होगा, दोनों निकाल लो। देखो बेटा जल्दी करिए। हाँ बेटा, पहले में 7 और दूसरे 60 है और दूसरे में 30। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो -15 कैसे ला रहे बेटा? हाँ 15 आ सकता है बट माइनस। देखो पहले केस में निकालोगे तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 यही पढ़ा था ना। तो 1/r1 माइनस 1/r2 ये बेसिक फार्मूला था। म्यू की वैल्यू 3/2 माइनस 1 1/r1 कितना सेंटीमीटर, 30 बोला 30 ना, और -1 आप प्लेन हो गया तो इनफाइनाइट हो गया। यहाँ बचा 1/2 या कह दो 0.5 इंटू यहाँ बचेगा 1/30 इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू आएगा 30 अपॉन 0.5 से डिवाइड करोगे तो 60 सेंटीमीटर आएगा। जब वो प्लेन क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर आ गया। बाद में जब हम लोग एक सरफेस को कौन वाला कब किया, प्लेन किया गया है, प्लेन वाले को पॉलिश कर दिया गया। प्लेन को पॉलिश करने का मतलब कहानी ये वाली बन गई। ठीक, तो व्हेन प्लेन सरफेस इज पॉलिश्ड, व्हेन प्लेन सरफेस इज पॉलिश्ड, अगर प्लेन सरफेस को पॉलिश करोगे तो f की वैल्यू आएगी r/2 म्यू माइनस 1। r की वैल्यू 30 था बेटा 2, म्यू की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5 माइनस 1, तो ऊपर हो गया 30/2 इंटू 0.5 बराबर कितना
30 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाला आ गया पॉलिश करने के बाद 30 और पॉलिश करने से पहले 60। ठीक, नोट कर लीजिए फार्मूला, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां आपको डायरेक्ट करने का टाइम है। डायरेक्ट कैसे करते हैं, अगर आपको बाय द वे करना चाहो तो पहले सरफेस से एक बार रिफ्लेक्शन दिखा दो, 1/f=μ-1 ठीक। दूसरे पे एक बार रिफ्लेक्शन दिखा दो, फिर तीसरे पे तो 2 बार वो मिरर लेंथ जैसे काम करेगा, एक बार मिरर जैसे काम करेगा, और तीनों के फोकल लेंथ को क्या करिए, जोड़ दीजिए। हाँ आप ठीक हो गया, जल्दी करो बेटा नहीं तो अब रहने दीजिए। आज एकदम किसी तरह से मैं भूल ही गया था आप लोग को पढ़ाना भी है। ठीक, ये क्लास लेके उसके बाद फिर ऐसा लगा कि आज क्लास नहीं है, रेस्ट मोड में है, वैसे याद आया नहीं तो क्लास है फिर। चलो हो गया। अब कल आप पढ़ेंगे प्रिज्म और क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बेटा